तो बेटा स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, इक्वेशंस का मतलब क्या होता है बेटा हमारे को कि हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है वेरिएबल्स का, और हमारे पास जो वेरिएबल है यहाँ पर वो हमारा थीटा की टर्म्स में होगा जनरली, या फिर अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमारे को एक्स की टर्म्स में दे रखा है तो वो हमारे पास वेरिएबल जो होगा वो होगा एक्स। ठीक है, अब बेटा समझते हैं कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो क्या क्या हमारे को फाइंड करना है सॉल्यूशन में, और कैसे फाइंड आउट करना है। तो अगर आप देखोगे बेटा हमारे पास दो टाइप के सॉल्यूशन हमारे को पढ़ने हैं। तो गिव द हेडिंग सॉल्यूशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का मतलब बेटा सिंपल यही है कि जो इक्वेशंस हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को इन्वॉल्व करती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है हमारे पास प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और यहाँ पर जो प्रिंसिपल वर्ड हम यूज कर रहे हैं दैट इज PAL, दैट मीन जो स्कूल वाला प्रिंसिपल होता है। ठीक है, और दैट मीन्स कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे पास सॉल्यूशन, तो फर्स्ट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन एंड द सेकेंड वन इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, एक होता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और एक होता है जनरल सॉल्यूशन। अब पहले मतलब समझ लेते हैं कि जो प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देन इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं ये समझते हैं। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब एक्चुअली आपका क्या है कि वैल्यूज ऑफ एक्स, और जो हम थीटा बोलते हैं जिसको, कि अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन थीटा है तो दैट मीन्स उस समय वेरिएबल थीटा है, बट जनरली जब इक्वेशंस की टर्म्स में हम लिखते हैं तो उसको हम लोग एक्स की टर्म्स में लिखते हैं, साइन एक्स कॉस एक्स इस तरह से। सो द वैल्यूज ऑफ एक्स और थीटा वी गेट फॉर फर्स्ट रेवोल्यूशन, फॉर फर्स्ट प्रॉपर रहेगा नेचुरल रेवोल्यूशन। नेचुरल रेवोल्यूशन का मतलब कि जो सबसे पहली रेवोल्यूशन है, और जो पहली रेवोल्यूशन होती है वो कहाँ कहाँ होती है, दैट इज फ्रॉम 0 to 360, यानी कि 0 से 2 पाई तक। ठीक है, कि जो आंसर हमारे को वेरिएबल का मिलेगा, जो आंसर हमारे पास एक्स का मिलेगा, दैट मीन्स एंगल का जो आंसर होगा तो वो एंगल कहाँ से कहाँ तक के लिए, 0 से 2 पाई के लिए सिर्फ। ठीक है, और जनरल सोल्यूशन का होता है हमारे पास फॉर एनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। ठीक है, फॉर एनी नंबर ऑफ रेवोल्यूशन। गॉट इट। ठीक है, ये बेसिक डिफरेंस है। जैसे एक एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जैसे अगर आप देखो कि साइन की वैल्यू हमारे पास अगर सपोज करो साइन 60 डिग्री की बात करें, तो साइन 60 डिग्री कितना होता है हमारे पास, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। ठीक है, देन हमारे पास अगर मैं आपसे बात करूं कि जो हमारे पास साइन 120 डिग्री है, ठीक है, साइन 120 डिग्री है, वो भी कितना आएगा। अब 120 को लिखोगे साइन 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, इसका मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, यानी अगेन वापस साइन 63 मिल गया, यानी √3/2। तो दैट मीन्स बेटा कि अगर हमारे पास कोई इक्वेशन अगर इस तरह से जिसका आंसर √3/2 है, तो वो हमारे को दो बार मिल रहा है। कब कब, एक बार 60 डिग्री पर और एक बार 120 डिग्री पर। ये तो बात होगी बेटा फर्स्ट रेवोल्यूशन की, बट यही वैल्यू जब √3/2 है ये वापस हमारे को मिल सकती है कब, जब हम लोग एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करके आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल 360 प्लस 60 डिग्री पर, यानी कि 360 प्लस 60 कितना हो गया हमारे पास, 420 डिग्री पर। तो साइन 420 जो है बेटा हमारे पास, वो भी कितना आएगा, √3/2 ही आएगा। देन हमारे पास अगर मैं 540 माइनस 60 करूंगा, 540 माइनस 60 का मतलब कितना हो गया, साइन 480 डिग्री, तो वो भी कितना आएगा, √3/2। तो यानी बेटा सेम वैल्यू हमारे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस कितनी बार देगा, इनफाइनाइट टाइम्स देगा हमारे को। ठीक है, ये तो सिर्फ अभी मैंने एक रेवोल्यूशन और दो रेवोल्यूशन की बात करी है, ऐसे ही पता नहीं कितनी रेवोल्यूशन होंगी एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। तो इसलिए हमारे पास बहुत सारे आंसर हैं। तो उन बहुत सारे आंसर को एक, क्या बोलते हैं कि आप एक कॉमन टर्म से नोट करने के लिए, जैसे एपी के अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं तो उसको हम लोग डिनोट करते हैं ना एक जनरल टर्म से जो एन होती है। सेम ऐसे इन बहुत सारे सॉल्यूशन को अगर हमारे को एक पर्टिकुलर फॉर्मूले से डिनोट करना है, उसको हम लोग बोलते हैं बेटा जनरल सॉल्यूशन।
बट अगर सिर्फ फर्स्ट रेवोल्यूशन के लिए अगर हमारे को कोई एंगल निकालना है तो दैट इज प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो पहले प्लीज मुझे यहाँ पे बताइए एक बार कि क्या आपको क्लियर है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन क्या होते हैं। फाइंड आउट कैसे करने हैं हम बाद में देखेंगे, बट मतलब क्या है इनका ये क्लियर हो गया? यस सर। सबको? एवरीवन प्लीज रिप्लाई फास्ट। यस सर। बाकी बच्चे दोबारा सुनो। प्रिंसिपल सॉल्यूशन का मतलब कि वो आंसर हमारे पास जो हमें फर्स्ट रेवोल्यूशन में मिलेगा। ठीक है, जैसे हमारे पास सपोज करो कोई इक्वेशन दे रखी है साइन एक्स इज इक्वल टू √3/2, ये आप टेंथ में भी पढ़ते थे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बट टेंथ में आपको पता है कि हमारे पास सिर्फ 90 डिग्री तक होती है, ठीक हो, तो आप बता देते थे कि एक्स की वैल्यू क्या है 60 डिग्री, और आपका वहीं पर क्वेश्चन क्या होता रहा, खत्म हो जाता रहा। बट अब 11th में आपको पता है कि ये वैल्यू 60 डिग्री पर भी आती है, 120 पर भी आती है, 420 पर भी आती है, 480 पर भी आती है, ऐसे पता नहीं कितने एंगल्स पर आती रहती है ये वैल्यू। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या होगा? तो अगर आपसे पूछा गया है कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताओ, तो दैट मीन्स वो पूछ रहा है कि 0 से 360 के बीच में ये वैल्यू कब आएगी। अब क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव हमारे को पता है कि सिर्फ फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आती है, तो यानी सिर्फ 60 डिग्री और 120 डिग्री, बिटवीन 0 to 360, और उसको मैं बोलूंगा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बट अगर मुझे बोले कि हाँ भाई किसी भी एंगल रेवोल्यूशन के लिए बताओ, कोई भी एंगल की लिमिट नहीं है, तो वो 60, 20, 420, 480 ऐसे पता नहीं कितने सारे एंगल होंगे, तो उसके लिए मैं एक जनरल टर्म बनाता हूं, उसी जनरल टर्म को बोला जाता है जनरल सॉल्यूशन। अब क्लियर हुआ बेटा सबको? गॉट इट एवरीवन? यस सर। यस सर। चलो, अब बेटा इसको सॉल्व कैसे करना है अब ये समझते हैं। तो पहले हम लोग प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना सीखेंगे, देन हम लोग जनरल सॉल्यूशन पर आएंगे। तो गिव द हेडिंग प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। प्रिंसिपल सॉल्यूशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। ठीक है, अब देखो प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कैसे करना है। जैसे मैं बहुत छोटा सा एग्जांपल लेके करता हूँ। एक क्वेश्चन है मेरे पास कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2, कि जीरो से लेकर, इसका पहले मतलब समझो, कि जीरो से लेकर 360 डिग्री के बीच में साइन एक्स की वैल्यू 1/2 कितनी बार आती है, कब आती है, वो एंगल हमारे को बताना है। बट एंगल हमें बताना है इन रेडियंस, डिग्री में नहीं। डिग्री में समझने के लिए थोड़ा सा आसान रहता है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल डिग्री का देता हूँ हमेशा। ठीक है, ताकि जो क्रक्स है, जो टॉपिक का जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो आपके दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, अब ये फाइंड आउट कैसे करना है, और वो भी रेडियंस में, तो ये हम सीखते हैं। सॉल्यूशन देखो बेटा, सबसे पहले आपको देखना है कि जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, उससे हमें क्वाड्रेंट पता चलेगा। बेटा वैल्यू कौन सी है, ये साइन एक्स इक्वल टू 1/2 पॉजिटिव है या नेगेटिव है? पॉजिटिव। ठीक है, तो आपको एक बार समझना है उसके लिए क्वाड्रेंट सिस्टम दोबारा से। ठीक है, ये हमारे पास क्वाड्रेंट सिस्टम है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आपको पता होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में वरना याद रखो ऐड शुगर टू कॉफी। ठीक है, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, एस मतलब साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव। इस तरह से टी मतलब टैन एंड कॉट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव। सी का मतलब कॉज और सीकेंट पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सारे नेगेटिव रहेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब वो बेटा हमारे पास कि ये ए एस टी सी तो हमारे को बताएगा कि कब कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव या नेगेटिव रहेगा। बट जो आंसर होगा वो पर्टिकुलर क्वाड्रेंट का, वो आपको याद रखना है एज दिस। फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपको याद रखना है आंसर अल्फा, सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए याद रखना है पाई माइनस अल्फा, थर्ड क्वाड्रेंट के लिए आपको याद रखना है पाई प्लस अल्फा, और फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए आपको याद रखना है 2 पाई माइनस अल्फा, क्योंकि हम लोग 0 से 360 की बात करें इसलिए। ठीक है, और ये अल्फा क्या है बेटा? अल्फा इज वैल्यू ऑफ एंगल ऑब्वियसली इन रेडियंस फ्रॉम
ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कि जो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पढ़ी थी 10th में, ठीक है, 0 से लेकर 90 तक के लिए, उसी का एंगल बट रेडियंस के अंदर, ठीक है। अब देखो बेटा साइन एक्स आ रहा है 1/2, ठीक है। क्वेश्चन है हमारे पास साइन एक्स इक्वल टू 1/2। सबसे पहले आपने देखना है कि ये पॉजिटिव आ रहा है या फिर नेगेटिव आ रहा है, तो वो आपने मुझे बता दिया कि ये पॉजिटिव आ रहा है। अब मुझे फटाफट ये बताओ कि साइन जो है वो पॉजिटिव कब कब आता है? फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यानी हमारे दो आंसर होंगे। प्रिंसिपल सॉल्यूशन बेटा हमेशा दो होंगे आपके, ठीक है। तो एक हमारा आंसर हो गया, यानी कि दैट इंप्लाइज कि जो साइन एक्स है वो किसके इक्वल है? इट इज इक्वल टू, एक तो आएगा साइन अल्फा और दूसरा आएगा साइन पाई माइनस अल्फा। ये फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर क्या है? अल्फा और पाई माइनस अल्फा। सो दैट इंप्लाइज कि जो साइन एक्स है वो क्या होगा? अब अल्फा, अल्फा इज वैल्यू ऑफ एंगल फ्रॉम द टेबल। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पर साइन के टेबल के अंदर 1/2 कब आता है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। बेटा उसको रेडियंस में क्या बोलते हो? π/6। तो आपके अल्फा की जगह पर आपको π/6 पुट कर देना है। सो दैट इंप्लाइज एक्स क्या आ गया बेटा? साइन से साइन सब हट जाएगा, बट आपने काटना नहीं है, कैंसिल आउट करके नहीं दिखाना है, वो रिमूव हो जाता है। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? या तो π/6, और इसको सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा? ये 5π/6। सो दिस इज योर प्रिंसिपल सॉल्यूशन। आई बात समझ में बेटा सबको? यस और नो? जल्दी, यस सर। यस सर। सबने जल्दी से रिप्लाई करना है। आर्यन क्लियर है? आर्यन क्लियर है बेटा? आदित्य, गोवर्धन, हाँ जी गोवर्धन क्लियर है बेटा? ओके आपने मैसेज कर दिया, ठीक है। हार्दिक, हार्दिक दोनों बेटा क्लियर है? चलो हर्षिता, जतिन, कनव, यस सर क्लियर है। चलो good। प्रीशा, उत्कर्ष, सुहानी, संजोग, सबको क्लियर है बेटा? यस सर। एक एग्जांपल मैं आपको और देता हूँ, देन आप लोग मुझे क्वेश्चन करके दिखाओगे। जैसे अब एक नेगेटिव वाला लेके चलते हैं। इससे अगर आ रहा है tan x इज इक्वल टू -1, ठीक है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या देखोगे आप कि पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव। तो क्या है बेटा इस क्वेश्चन में वैल्यू? नेगेटिव। नेगेटिव। tan नेगेटिव कब कब होता है? सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में और फोर्थ में। तो दैट इंप्लाइज tan x किसके इक्वल आएगा? एक आएगा tan पाई माइनस अल्फा और एक आएगा tan 2 पाई माइनस अल्फा। समझ में आया सबको यहाँ तक? यस सर। गुड। अब अल्फा कितना होगा? tan के टेबल में जब वैल्यू देखेंगे तो सिर्फ वैल्यू देखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव नहीं देखना है। कि वैल्यू जो हम ढूंढ रहे हैं वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना। तो 1 कब आता है tan के टेबल में? 45। 45 को हम क्या बोलते हैं रेडियंस में? π/4। तो अल्फा की जगह पर क्या पुट करोगे? π/4, ठीक है। सो दैट इंप्लाइज, जल्दी से बताओ x कितना है इसको कैलकुलेट करके। फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन कितना होगा? 3π/4। और सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन 7π/4। 7π/4। तो क्या याद रखना बेटा हमेशा कि प्रिंसिपल सॉल्यूशन आपके पास दो होंगे। गॉट इट? एक को फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन बोल देना, दूसरे को सेकंड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। यहां तक क्लियर है मेरे बच्चों सबको? यस सर। वेरी गुड। यस सर। चलो एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन चलो करके दिखा दो ताकि मैं भी फ्री हो जाऊं। cot x इज इक्वल टू में √3 एंड फोर्थ इज cos x इज इक्वल टू -1/2। फटाफट ट्राई करो चलो। ठीक है बच्चों, चेक करते हैं कि आप लोगों ने जो करा है वो सही करा है नहीं करा। ठीक है मैं आपको सॉल्यूशन के साथ समझा रहा हूँ, ठीक है। आप चेक करना आपका आंसर सही आ रहा है या फिर गलत आ रहा है। अब कॉट आया हमारे पास, cot x इक्वल टू √3 और कॉट पॉजिटिव है। कॉट पॉजिटिव कब कब होता है बताइए? थर्ड और फर्स्ट। फर्स्ट और थर्ड में। बट हमेशा ऑर्डर में बोलना है,
और ऑर्डर वो जो पहले आता है उसको पहले बोलना है, बिकॉज अभी हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वरना उसमें दिक्कत आएगी। सो फर्स्ट के लिए हमारे पास क्या होता है, अल्फा, कॉट अल्फा, और थर्ड के लिए क्या होता है, कॉट पाई प्लस अल्फा। और टेबल से हमारे पास कॉट में √3 कब आता है, दैट इज 30 डिग्री यानी पाई बाय 6, तो ये बन जाएगा कॉट पाई बाय 6 कॉमा कॉट पाई प्लस पाई बाय 6। सो द प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज x is equal to पाई बाय 6 कॉमा 7 पाई बाय 6। क्या सबका यही आंसर आ रहा है? Yes, sir. गुड देन Yes, sir. सॉल्यूशन है नेक्स्ट, cos x is equal to -1/2, that means cos x is negative, that means cos is belonging to second and third quadrant। तो सेकंड के लिए बेटा cos पाई माइनस अल्फा, एंड थर्ड के लिए cos पाई प्लस अल्फा। एंड फ्रॉम द टेबल द वैल्यू ऑफ cos x इक्वल टू 1/2 कम्स एट एंगल अल्फा इक्वल टू में 60 डिग्री, दैट मीन्स पाई बाय 3। तो ये हो जाएगा cos पाई माइनस पाई बाय 3 कॉमा cos पाई प्लस पाई बाय 3। सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू या तो 2 पाई बाय 3 या तो 4 पाई बाय 3 इज द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। सो आई थिंक बेटा यहां तक सबको प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्लियर है, किसी को कोई भी दिक्कत नहीं है? यस और नो? Yes, sir. सबको? यस स्टूडेंट, सबको क्लियर है बेटा टॉपिक? Yes, yes, sir. देन गिव द हेडिंग। सर बोलो बच्चे। सर कॉस तो मतलब उसमें फर्स्ट में और फोर्थ में वो होगा ना? पॉजिटिव होगा ना बेटा, हमारा क्वेश्चन नेगेटिव का है। ओके, ये नाउ गिव द हेडिंग जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। जनरल सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो इसके लिए बेटा हमारे पास अब कुछ फॉर्मूलेस हैं, जो जनरल फॉर्मूलाज हमने बना रखे हैं कि किसी भी रेवोल्यूशन के लिए, किसी भी क्वाड्रेंट के लिए अगर आपसे कोई भी एंगल पूछा जाए तो वो कब आएगा। तो फर्स्ट है जैसे अगर कोई साइन थीटा हमारे पास आ रहा है, साइन अल्फा, ठीक है, इफ की फॉर्म में है ये कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, so that implies theta is equal to n pi plus minus 1 raised to power -1 raised to power n into अल्फा। ये हमारे पास फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, तो अगर हमारे पास साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है तो थीटा किसके इक्वल है, n पाई प्लस -1 रेज टू पावर n अल्फा। सिमिलरली अगर हमारे पास cos थीटा इक्वल टू आ जाए cos अल्फा के, सो दैट इम्प्लाइज थीटा इस समय आएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एंड थर्ड कि अगर tan थीटा बेटा हमारे पास इक्वल है tan अल्फा के, सो दैट इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू में n पाई प्लस अल्फा। नाउ व्हाट इज दिस n? n होता है बेटा हमारे पास n बिलोंग्स टू इंटीजर्स। n किससे बिलोंग करता है, इंटीजर सबके लिए। और अल्फा क्या होता है, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हमारे पास दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं, सॉल्यूशन, वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल सॉल्यूशन। ठीक है, कि जो हमने ये जैसे अगर यहाँ पर देखो इसमें दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन है, एक है पाई बाय 6 और एक 7 पाई बाय 6। तो जो पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है वो ये है। ऐसे ये पहला प्रिंसिपल सॉल्यूशन है बिकॉज ये पहले वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, तो ये हो गया जनरल सॉल्यूशन। यहां तक समझ में आया बेटा सबको? आपको
सर ये सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही होंगे। बेटा अल्फा हमारे पास सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहेगा, ये किसी भी क्वाड्रेंट के लिए थीटा। तो जैसे क्वेश्चन से समझाता हूँ आपको समझ में आएगा। जैसे फाइंड द जनरल सॉल्यूशन फॉर sin x इज इक्वल टू √3/2, इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना कंपलसरी है। जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए हमेशा पहले क्या निकालना कंपलसरी है? प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालना कंपलसरी है। तो देखो बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालते हैं पहले इसका। साइन एक्स दे रखा है हमारे को √3/2, ठीक है। अब साइन के टेबल में √3/2 कब आता है? 60 डिग्री पर। ठीक है, तो ये आप इसको लिख दोगे sin π/3। बट सिर्फ फर्स्ट वाला लिखना है कि फर्स्ट टाइम वो √3/2 कब आता है। ठीक है, एक तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है और एक बार एक सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे ही रह जाना हमारे पास, जो पहले वाला हो। सो देखो अगर आप ध्यान से बेटा ये वाली फॉर्म बन रही है कि अगर साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा है, तो ये साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा बन रहा है हमारे पास। सो दैट इंप्लाइज एक्स किसके इक्वल आएगा? n पाई +(-1)n, और अल्फा कितना है इस बार? π/3। ठीक है, n पाई +(-1)n π/3। ये बात समझ में आई बेटा? निकालना समझ में आया कैसे निकाल रहे हैं हम लोग? Yes, sir. मैं एक और एग्जांपल समझा देता हूँ आप लोगों को। जैसे सपोज करो cos x इज इक्वल टू -1/√2। तो cos नेगेटिव है। cos नेगेटिव कब कब होती है? cos है वो नेगेटिव कब कब होता है? सेकंड और उसमें फोर्थ में। बट हमें कौन सा देखना है? सिर्फ सेकंड, जहां पर पहले होता है वो। सो cos x इज इक्वल टू -1/√2। So that implies cos x is equal to में cos। सेकेंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करना है हमारे को? पाई माइनस अल्फा। अल्फा वैल्यू टेबल से कितनी होती है? 1/√2 पर। cos में 45 पर। सो दैट इंप्लाइज कि cos x किसके इक्वल आ गए? cos 3π/4 के। ठीक है, अब देखो हमारे पास cos x इक्वल टू cos अल्फा पर ये आंसर है। सो दैट इंप्लाइज थीटा किसके इक्वल हो जाएगा इस बार? 2n पाई +-अल्फा। अल्फा का मतलब 3π/4। ये हमारा आंसर हो गया। और बेटा हर जगह आपको लिखना है कि वेयर n बिलोंग्स टू z। ये लिखना मत भूलना कि वेयर n बिलोंग्स टू z। हाँ जी बच्चों, ये दो क्वेश्चन समझ में आए आप लोगों को कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालना है? यस सर। ठीक है, अब दो Yes, क्वेश्चन आप sir. लोग मुझे करके दिखाओगे। सर अगर कॉट को सेक या सेक दिया हुआ फिर क्या करेंगे? तो बेटा सीकेंड है तो उसको पहले रेसिप्रोकल करके कॉस में बना लो। जैसे क्वेश्चन में वही देने लगा था कि अगर सेकेंड एक्स है सेकेंड एक्स है 2, तो उसका मतलब क्या हुआ कि cos x किसके इक्वल आ जाएगा? 1/2 के। ओके सर। ठीक है, ऐसे अगर कॉट दे रखा है तो उसका टैन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके सर। चलो अब लिखो आप tan x इज इक्वल टू होता क्या बेटा? सर इससे आगे कुछ सॉल्व नहीं होता? नहीं बेटा, प्रिंसिपल सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन यहीं पे खत्म, कुछ सॉल्व नहीं होगा। ओके सर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा हमारे पास। एक काम करो, इसको -1 कर लो फिर। ठीक है, दो क्वेश्चन हो गए, उसको ट्राई करो इन दोनों क्वेश्चन को। चलो देखते हैं बेटा इसका क्या सॉल्यूशन आया हमारे पास। सबसे पहले इसको कन्वर्ट कर लिया cos में 1/2। अब cos पॉजिटिव कब आएगा? सबसे पहले cos पॉजिटिव कब आता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और 1/2 कब आता है? 60 डिग्री पर। तो π/3 हो गया।
ठीक है, cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा वाली फॉर्म बन गई, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। ठीक है, ये आंसर है क्या? n की कोई वैल्यू नहीं आती कभी? आप हमेशा लिखोगे कि वेयर n बिलोंग्स टू z। एन बेटा एक तरह से क्या है कि हमारे पास इंटीजर है, 1 पुट करो, 0 पुट करो, -1 पुट करो, 2 पुट करो, तो अलग अलग आपको एंगल्स मिलते रहेंगे। ठीक है, सेम बेटा tan x इक्वल टू -1 वाले पे देखते हैं। ठीक है, tan नेगेटिव कब आता है? सबसे पहले सेकंड में, और सेकंड में जाने के लिए पाई माइनस अल्फा, और टेबल से 1 आता है 45 पर, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4। ठीक है, हम डायरेक्ट करना सीख रहे हैं बेटा। सो tan x इज इक्वल टू में माइनस ऑफ, सॉरी माइनस तो अब आएगा नहीं क्योंकि हमने क्वाड्रेंट ले लिया है, tan 3 पाई बाय 4, सो दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू में n पाई प्लस माइनस 3 पाई बाय 4। ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू z, ये हमारा आंसर है। सॉरी प्लस माइनस नहीं, सिर्फ n पाई प्लस अल्फा, सॉरी। हाँ जी, क्लियर है बेटा यहाँ तक सबको? Yes, sir. ये तो हो गया बेटा सिंपल की जो वैल्यू वाले बेस्ड क्वेश्चन हो गए हमारे पास। अब हम वो क्वेश्चंस देखते हैं कि जिनमें हमारे को प्रॉपर इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं इस रिगार्ड में कि सॉल्व फॉर एक्स। क्वेश्चन है हमारे पास कि साइन 4x इज इक्वल टू साइन 2x। कि अब जैसे दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपस में, एक तरफ है साइन 4x और एक तरफ है साइन 2x। ठीक है, तो इसको हमारे को सॉल्व करना है। तो समझते बेटा कि सॉल्व कैसे होगा ये अब हमारे पास। तो देखो, किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब है कि आपके पास सबसे पहले की जो राइट हैंड साइड है, उस राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? 0। उस राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? हमारे पास 0 होना चाहिए। तो इसको 0 बनाने के लिए आपको सबको पहले एक तरफ करना पड़ेगा कि साइन 4x माइनस साइन 2x इज इक्वल टू 0। फाइन, यहां पर हमारे को साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला दिखाई दे रहा है। साइन c माइनस साइन d क्या होता है? साइन c प्लस d बाई 2 होता है। सॉरी साइन, एक मिनट उसको दोबारा लिख देता हूँ। साइन c माइनस साइन d का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? 2 cos c प्लस d डिवाइड बाई 2 इंटू साइन c माइनस d डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, ये 2 तो जाके 0 हो गया हमारे पास, तो बचा क्या कि ये हो जाएगा 4 cos 3x इंटू x इक्वल टू 0। अब दो चीजों का प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो या तो साइन x इक्वल टू 0 है और या तो cos 3x इक्वल टू 0 है। अब बेटा 0 के लिए हमारे पास ना 3 फॉर्मूले अलग हैं कि अगर हमारे पास अगर राइट हैंड साइड पर 0 आ रहा है तो उनके लिए हमारे पास 3 डायरेक्ट फॉर्मूले हैं जो आप लोग यूज कर सकते हो। ठीक है, तो राइट डाउन दोस फॉर्मूलाज। फर्स्ट है हमारे पास कि इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0, सो दैट इंप्लाइज थीटा किसके इक्वल जाएगा? n पाई। ठीक है, दूसरा अगर हमारे पास cos थीटा इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज थीटा इक्वल टू it would be 2n plus 1 into pi by 2। एंड थर्ड कि अगर tan थीटा 0 है वो भी थीटा इक्वल टू n पाई साइन x की तरह। ठीक है, तो साइन और tan दोनों का n हाँ दोनों का n पाई है, और सबके लिए जो n है वो किससे बिलोंग कर रहा है? z से। ठीक है, ये बात समझ में आई बेटा? ये फॉर्मूले नोट कर लेना। अब क्वेश्चन पर वापस आ जाओ। अब हमारे को दिखाई दे रहा है कि साइन x इक्वल टू 0 है।
सो दैट इम्प्लाइज x किसके इक्वल आएगा, n पाई के। अब cos 3x इक्वल टू 0 है तो दैट मीन्स 3x किसके इक्वल आएगा, 2n, सॉरी 3x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2। ठीक है, सो x कितना आ गया, 2n प्लस 1 पाई बाय 6। where n belongs to z। हाँ जी, क्लियर हो गया बेटा क्वेश्चन ये वाला सबको? जल्दी बताओ बेटा एक बार, बेटा आवाज नहीं आ रही आप लोगों की, प्लीज स्पीक लाउडर। Yes, sir. Yes, अगर बेटा sir. क्लियर है तो एक क्वेश्चन आप लोग करके दिखाओ। सॉल्व फॉर x cos 6x is equal to cos 4x। ट्राई इट। चलो देखो बेटा इसका सॉल्यूशन देखते हैं अब हम लोग। इसमें भी सबसे पहले हमने वही काम करा, सबको एक तरफ करा, क्लोज करा सबको, और क्या करें, फॉर्मूला बन रहा है cos c माइनस cos d का, तो फॉर्मूला लगा दिया। -2 साइन c प्लस डी की मैं वैल्यू डाल देता हूँ मैं। एक मिनट, तो यह आ जाएगा -2 साइन c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन c माइनस डी बाई 2 इज इक्वल टू 0। -2 तो जाके 0 हो गया, ये हो जाएगा माइनस चला गया, ये हो जाएगा साइन x, और ये हो जाएगा साइन x इक्वल टू 0। सो दैट इम्प्लाइज कि या तो साइन 5x इक्वल टू 0 होगा, या तो साइन x इक्वल टू 0 होगा। x आ जाएगा हमारे पास n पाई बाय 5, और यहाँ से x आ जाएगा n पाई। वेयर n बिलोंग्स टू z। धीरे बेटा सबको यहाँ तक, जल्दी बताओ। Yes, sir. चलो Yes. अब एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं आपको, इस बार एनसीईआरटी में से देता हूँ। हाँ, ये क्वेश्चन ट्राई करो बेटा। करो ट्राई बेटा इसको। अब इसका सॉल्यूशन देखो बेटा। अब साइन 2x प्लस कॉस x इक्वल टू 0 है, तो देखो हमारा टारगेट पहले क्या होगा कि सबका एंगल सेम हो सके। अगर एंगल सेम हो सकता है तो ठीक है। अब इसमें क्योंकि मैं साइन c प्लस कॉस d, ऐसा तो कोई फॉर्मूला होता ही नहीं मेरे पास, तो मुझे साइन 2x दिखाई दिया। साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कॉस x प्लस कॉस x इक्वल टू 0। ठीक है, साइन 2x का फॉर्मूला सिंपली क्या है, 2 साइन x कॉस x। अब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है बेटा हमारे पास, कॉमन आ गया cos x, तो बचेगा क्या, 2 साइन x प्लस 1 विच इज इक्वल टू 0। ठीक है, so that implies either cos x equal to 0 or
2 sin x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर cos x इक्वल टू 0 तो बेटा फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये वाला काम तो खत्म हो गया, बट तो दूसरा काम रह गया हमारे पास। वहां से साइन एक्स कितना रह गया? -1/2। साइन एक्स कितना आ गया मेरे पास? -1/2 आ गया। अब ये मेरा पहले वाला क्वेश्चन बन गया, जिसमें मुझे पहले क्या निकालना पड़ेगा? प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और फिर मुझे निकालना पड़ेगा क्या? जनरल सॉल्यूशन। तो अगेन बेटा साइन नेगेटिव आ रहा है। साइन नेगेटिव सबसे पहले कौन से क्वाड्रेंट में आता है? जल्दी बताओ। थर्ड में क्या होगा हमारे पास? पाई प्लस अल्फा। अल्फा मतलब टेबल से वैल्यू कितनी आएगी? पाई बाय 6। सो दैट इंप्लाइज साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला एक्स किसके इक्वल होगा? n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू पावर n 7 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा आंसर आ गया। नाउ गॉट इट एवरीवन? समझ में आया बेटा कि क्वेश्चंस को करना कैसे है? हाँ जी बच्चों, क्लियर है सबको? Yes, sir. ठीक है बेटा, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन मैं आपको आज असाइनमेंट की फॉर्म में भेजूंगा। द नेक्स्ट क्लास तक आपको वो करके रखने हैं। तो नेक्स्ट क्लास में बेटा हमारा सैटरडे को चैप्टर पूरे तरह से खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी संडे को मैं डाउट क्लास रखूंगा, देन इस चैप्टर का टेस्ट होगा। एक बार एनसीईआरटी से और एक बार जितने क्वेश्चंस मैंने क्लास में डिस्कस करे हैं उनमें से। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को? Okay students, thank you for the class. Bye bye.